यही नहीं, अभी और सुनिए। 21 तारीख को जिसका पेपर है वो बच्चा आज आया है अपने हक की आवाज उठाने। उन बच्चा को सुनने नहीं दिया गया। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट में ये सच्चाई है इसकी। अब ये बात मैं बोलूंगी तो फिर बोलेंगे कि गोदी मीडिया हाय हाय। कैसे ना बोलूं? अभी मेरे आंखों के सामने हुआ है, इस कैमरे पे हुआ है, इसी कंटेंट पे हुआ है, इसी वीडियो पे हुआ है। ये कॉकरोच दिख रहा है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो मीडिया से हूं, बट आप पीछे देखिए 22 मिलियन वाली कॉकरोच जनता पार्टी के 2200 लोग भी यहाँ पर नहीं आए हैं। अभी पता चले। आप मोदी जी के सपोर्टर हैं? ये फंस गया सी है। तो लेने के देने पड़ गए। अभी जो है पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल कम जलाएं, जला रहे हैं पेट्रोल कम या खूब फूक रहे हैं? मेट्रो से आया हूँ, खूब फूक रहे हैं। मेट्रो से आया। मेरा आपसे एक सवाल, क्या आप गुटखा खाते हो? यार भाई ज्यादा हैंडसम है ना, मैं क्या करूँ इसमें? आंख बंद करो। पूछे चले तो पूछे चले तो नहीं। आम चूस के खाते वो दिखाएंगे। हाँ, मोदी जी लेटरिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चाशनी में डाल के खाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान। तो भाई साहब आप लोग कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन आज की वीडियो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, लास्ट तक बने रहिए ना, बहुत मस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? यही नहीं, अभी और सुनिए। 21 तारीख को जिसका पेपर है वो बच्चा आज आया है अपने हक की आवाज उठाने। उन बच्चा को सुनने नहीं दिया गया। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट में ये सच्चाई है इसकी। अब ये बात मैं बोलूंगी तो फिर बोलेंगे कि गोदी मीडिया हाय हाय। कैसे ना बोलूं? अभी मेरे आंखों के सामने हुआ है, इस कैमरे पे हुआ है, इसी कंटेंट पे हुआ है, इसी वीडियो में हुआ है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ, कुछ भी मतलब एज्यूम करके आ जाओगे, कुछ भी नाराबाजी करोगे और आप सच हो जाओगे। बोल। हाँ, चिल्लाने से कोई सच हो जाता है? ऐसे नारेबाजी करने से आप सच हो जाओगे, प्रोटेस्ट करने से सच हो जाओगे। ये कॉकरोच दिख रहा है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो मीडिया से हूं, बट आप पीछे देखिए 22 मिलियन वाली कॉकरोच जनता पार्टी के 2200 लोग भी यहाँ पर नहीं आए हैं। अभी पता चले। आप मोदी जी के सपोर्टर हैं? ये फंस गया सी है। सही बोला भाई ने, सही बोला। गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है यहाँ पे, भागो यहाँ से, भागो। गोदी Go back! गुड बाय, गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लो भाई साहब इनसे मिलो। इन्हें देश के छात्रों का भविष्य, उनका रोना, उनका प्रोटेक्ट सब एक भंडारे की भीड़ जैसे इन्हें लग रहा है। अरे भाई, वहाँ बच्चे पूरी रात जाग कर पढ़ाई करते हैं, माता पिता कर्ज लेकर फीस भरते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वे लोग सड़क पर आते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग का फ्यूज तो उड़ा हुआ है, तुम वहाँ भी राजनीति करने लगते हैं। वाह रे वाह। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। न्यूज रिपोर्टिंग हो रही है गाइस। मेरे से पूछो भाई साहब, मेरे से पूछो। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। मोदी जी ने बोला है कि अब जो है पेट्रोल बचाना है, सारी चीजें सेव करके चलिए, क्या लगता है? भाई साहब सारे बहुत अच्छे हैं देखो, लेकिन आप बहुत हरामी हो। मेरा आपसे एक सवाल है पहला, क्या आप गुटखा खाते हो? नहीं, पक्का? अरे आप इधर और दे दूं। आज मैंने एग्जाम दिया है नीट का, पेपर लीक हो गया ना। ठीक है। आप यहाँ पर आए कैसे? सुनिए कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा भाई, मैं भी बहुत रहूंगा आपके साथ। आप यहाँ पर कैसे आए? मैं यहाँ पे अपने दोस्त के पास आया हूँ, उसके नोट्स वगैरह शेयर करने आपस में। नहीं, अभी जो है पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल कम जलाएं, जला रहे हैं पेट्रोल कम या खूब फूक रहे हैं? मेट्रो से आया हूँ, खूब फूक रहे हैं।
वीडियो की बहुत सारी रिपोर्ट आपकी देखिए, लेकिन जब रिपोर्ट कर रहा हूँ तब मैं बकचोदी कर नहीं पाऊंगा। ऑफ कैमरा कराओ ना, जितनी करानी है ऑफ कैमरा हो गया। गाइस एक चीज बताना, जैसे भाई ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा लेकिन पीला ना है यार कौन किसका अच्छा लग रहा है सच बताना, मेरा ना बस भाई। यार भाई ज्यादा हैंडसम है ना, मैं क्या करूँ इसमें? आंख बंद करो। जनता पार्टी बस। और ये लोग क्या है, मेलेडी दिखाएंगे, आम चूस के खाते वो दिखाएंगे। हाँ, मोदी जी लेटरिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, चाशनी में डाल के खाएंगे। अंजना उनका सर ये है। और हम देखो क्या है, मैं अपने लिए नहीं आया था, मैं भी काकरोच हूँ, मेरा बेटा भी काकरोच। नहीं, मेरा बेटा एग्जाम दिया था नीट का, मेरा साला के 2 लड़के एग्जाम दिए थे नीट के। मेरा बेटा इतना फ्रस्ट्रेशन में है, कहता पापा मैं मर जाऊँ। बताओ, मेरा बेटा कह रहा, अब मैंने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, उसको मालूम है। कहता पापा 5 लाख रुपए का कर्ज कैसे दोगे? बोले बेटा दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, इनको सब मालूम है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इनके कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी बोला, पर ना बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी को थूकता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा कहता है कि पापा मैं मर जाऊँ, अगर मैं मर जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मेरा तो एक ही बेटा है, बताओ 5 लाख रुपए का कर्ज लेके कहाँ से पाएंगे? अब इन चाचा के यू टर्न देखो भाई, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अंधभक्ति का भूत कब उतरता है। जब तक पड़ोस वाले के घर जल रहा था, चाचा ताली बजा रहे थे और कह रहे थे कि सब चंगा से, लेकिन जैसे ही खुद के बेटे की जिंदगी पर आँच आई, 5 लाख का कर्ज सिर पर आया, तो चाचा सीधे कैमरे में आकर थू थू करने लगे। इससे कहते हैं अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। भाइयों सीख लो इनसे, अंधभक्ति में इतने अंधे मत हो जाओ कि जब तक लात खुद के पिछवाड़े पर न पड़े तब तक दर्द का एहसास न हो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। भीड़ तो आप ही देख लिया होगा कितना भीड़ है इनका। इससे ज्यादा भीड़ तो साला हमारे यहाँ भंडारों में और हनुमान चालीसा में लोग आ जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। भीड़ से ज्यादा तो मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं। साला वो विदेश से आया, 10 मिनट में चला गया। कोई जूस पी रहा है, कोई आजादी के स्लोगन लगा रहा है, कोई डफली गैंग बैठ गया है, कोई उमर खालिद को अपना बाप बता रहा है। कुछ भी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। बेवकूफ बन रहे हो, सरकार को थैंक यू बोल रहे हो कि सरकार ने परमिशन दे दिया, तो भाई विरोध किसका कर रहे हो? अरे थानेदार, अगर कोई थाना का हेड है, कोई पुलिस कांस्टेबल से गलती हो गई, भाई ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ तो प्रदर्शन कर रहे हो, तो भाई जो गलत है वो सस्पेंड हो, डायरेक्ट सीधा पीएम को या एजुकेशन मिनिस्टर को कर दोगे। ये नौटंकी बाजी है। ये जो बड़े बड़े वादे करके वीडियो डालो, उनमें से साला कोई नहीं आया। बकचोदी पे बकचोदी किए जा रहे हो। एक मुकदमा और 10 दिन जेल चला गया ना, तो धरते भरते फिर जाओगे तुम लोग। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल बकते बाहर में जाओ। और असली जब हमारी अगर रैली हो गई ना, तो मुंह निकल जाएगी तुम्हारी। यही बहुत बोलूंगा, इसलिए चूतिया मत बनो इनके चक्कर में, ठीक है? समझ रहे हो? समझ गया। ओहो, सुन रहे हो भाई साहब? धमकियां कह रहे हैं कि जेल चले जाओगे, मुत निकल जाएगी। मतलब सरकार से सवाल पूछना, अपने हक के लिए आवाज उठाना इस देश में गुनाह हो गया। इस अनभक्त की लॉजिक देख रहे हो? अगर पुलिस या सिस्टम से गलती हो तो चुपचाप घर बैठ जाओ, सरकार को थैंक यू बोलो। वाह, अरे चमचागिरी की भी एक लिमिट होता है अनभक्त भाई। तुम जैसे लोग ना, अगर खुद का घर भी गिर जाए ना, तो बोलेगे वाह बढ़िया मलबे का डिजाइन है। अरे सुधर जाओ भाई, वरना जनता सब सच का आईना दिखाएगी ना, तो चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।